गुड आफ्टरनून। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 3:30 बजे। कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि परसों जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे घर पे लाइट नहीं थी। हमारे घर पे क्या पूरे इलाके में लाइट नहीं थी, पूरे नंदग्राम में लाइट नहीं थी, तो बहुत परेशान हो गए थे। सुबह 7 बजे लाइट आई है। 7 बजे लाइट आने के बाद हम सोए हैं और बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हुई थी। कल सारा दिन हम झूलते रहे थे, सारे जने कह कुछ और रहे थे और जवाब आगे से कुछ और मिल रहा था, तो इस वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। तो कल व्लॉग भी नहीं बनाया और आज भी सुबह से लगे हैं हम नाश्ते पानी में। और सुबह से अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि कल है मेरे लिए बहुत स्पेशल डे। कल है 26 जून और मेरी है मैरिज एनिवर्सरी, मेरी और सरदार जी की। हमें हो जाएंगे 7 साल, तो पूरे 7 साल हो जाएंगे हमें मतलब हमारी शादी हुई को। तो इस वजह से अभी मैंने बुलाया है अपनी ईशू मैडम को, जिससे मैं ब्लीच फेशियल सब कुछ करवाती हूँ। तो वो आज आएगी, उसे बुलाया है मैंने। अब वो कब तक आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ कि जब वो आएगी ब्लीच फेशियल करवा के उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और अभी सरदार जी सोए हुए हैं, तो मैंने 2-3 दिन से सेवियाँ बटी थी और सरदार जी कहते थे कब बना के खिलाएगी, कब बना के खिलाएगी। तो अभी सिर्फ वाइट और येलो ही बनाई थी। कल भी मैंने आटा नहीं गूना था क्योंकि बहुत थकी पड़ी थी, नींद से थकी पड़ी थी, काम से नहीं सिर्फ नींद से। तो अब मैं बना रही हूँ सरदार जी के लिए सेवियाँ येलो और वाइट। अभी इसमें और कोई शेड था ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये बना रही हूँ वाली सेवियाँ, क्योंकि ये दूध वाली नहीं खाते हैं, ये सिर्फ मीठी सेवियाँ खाते हैं। तो अब बनाते हैं सरदार जी के लिए मीठी सेवियाँ। और फिर जब ईशू आएगी, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ ईशू की बहन से बात हुई है, पता नहीं अभी मुझे कंफर्म भी नहीं है आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो फिर मैं आपसे भी मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये मैडम हमारा मेरा काम करती है सारा। तो बनाते हैं सेवियाँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ मैंने मिक्स कर रखी हैं सारी सेवियाँ क्योंकि सुखाई थी, तो सुखाने के बाद सब मिक्स कर दिए हैं। तो बनाते हैं फिर आपको बना के दिखाते हैं। सबने खाई होंगी वैसे, सब खाते हैं, ये शौक से सब खाते हैं। जो घर की बटी हुई सेवियाँ होती हैं वो सभी खाते हैं। तो बनाते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं 7 बज गए। और ये जो मैडम है ना ईशू, मैंने आपको बताया था कि ये ईशू मैडम है, इतनी लेट आई है। मैं सारा काम इसी से कराती हूँ, मम्मी भी और मैं भी। इसके बिना हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कहीं पे। पिछली बार मैं पार्लर चली गई थी, पार्लर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मैडम आई नहीं थी, इसकी तबीयत खराब थी, तभी आई है। हेलो बोलो ईशू। हेलो गाइस, किसी को कराना हो तो मत बताना। मत बताना, किसी को कराना हो तो मत बताना। ये सिर्फ मेरे लिए और मम्मी के लिए अवेलेबल है ना, और किसी के लिए नहीं। ये यहाँ पे अपने फोर्स मत करना कि ये यहाँ पे आके ना बिल्कुल फ्री माइंड हो जाती है। इसे ये चाहे मैं इसे 10 बजे भी घर भेजूंगी ना, ये 10 बजे भी जग जाएगी, ये रात भी नहीं जाएगी, ये ऐसी है। तो ये है हमारी ईशू मैडम, ब्यूटिशियन हमारी है ना, सिर्फ मेरी और मम्मी की, बाकियों का मुझे पता नहीं। पर्सनल तो हम किसी पार्लर में नहीं जाते। मैं तो बहुत ही कम कराती हूँ फेशियल, मम्मी ज़्यादा करवाती हैं, तो मैं बहुत कम कराती हूँ। बट मैं आज करा रही हूँ कि मेरी सालगिरह है, कल है तो आज करवाऊंगी, तो कल सालगिरह है ना मेरी। हाँ, तो मेरी सालगिरह है। देखते हैं। हाँ, अब तो मैडम मेरे को ब्लीच लगाएगी क्योंकि बहुत टाइम से मेरी डेड स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा। कितना टाइम हो गया जो करवाए हुए? बहुत ही टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया। जब मैं घर गई थी तब मम्मी ने करवाया था, मैं तो करवा के भी नहीं गई थी। और उससे पहले भी मैंने बहुत टाइम से करवा रखा है क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पसीने से ही हमारे गाल लिशकने लग जाते हैं। तो अभी करवाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। बाय गाइस, इतनी मेहनत तो अभी मेरी ब्लीच हो गई है और मैडम कर रही है मेरा फेशियल के लिए। हमारे जैसे बताने वाले होंगे तो हो गया। तो मेरा फेशियल कर रही है मैडम और ये लगी पड़ी हूँ। किसी को नाचने की पड़ी किसी को कराना हो तो बुलाना मत ना इसे मत बुलाना। मैं आती भी नहीं।
तो अब यहाँ पे मैडम मेरा फेशियल कर रही हैं कि बहुत टाइम से नहीं करवाया था, तो इस वजह से अब मैंने इसे बुलाया फाइनली। तो अब ये आई है, अब मेरा फेशियल करेगी। तो हम फेशियल करते करते ना साथ में मस्ती भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। मैं भी बोली जा रही थी और वो भी बोली जा रही थी, जबकि फेशियल में बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम दोनों इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। बट मज़ा भी इसी के साथ आता है। तो अब इंजॉय करते हैं फेशियल फटाफट से, और फिर उसके बाद ग्लो दिखाऊंगी मैं आपको। और ये अब यहाँ पे कर रही है मेरा सेकंड स्टेप, जो है स्क्रब। ये मुझे खुद बताई जा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, खुद बता रही थी मुझे। और अब स्क्रब करके ये आ गई मेरी क्रीम पे, बताई जा रही थी कि भाभी मैंने अभी ये कर दिया है, भाभी मैंने अभी ये कर दिया है। बट एक बात है इशू में, ये इतना रिलैक्स फील कराती है ना, इतना मज़ा आता है ना इससे फेशियल कराने में, इतना रिलैक्स हो जाता है। बस ये होता है कि मुझे भी और मम्मी को भी होता है कि फेशियल करती रहे और हम सो जाएं दोनों जने। एक एक पॉइंट पे दबाती है, एक एक पॉइंट इतना अच्छी तरह से ये अपने थंब से दबाती है ना कि बस रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ, इसके बाद हमें कोई ना उठाए। तो मम्मी को भी इसी चीज़ से मज़ा आता है और मुझे भी। तो बहुत अच्छा करती है, बहुत ही अच्छा। सिर्फ मेरे लिए और मम्मी के लिए अवेलेबल है, और किसी के लिए भी नहीं है ये। तो अभी ये हो गया है मेरा फेशियल, अब पॉइंट भी दब चुके हैं, और मुझे भी पता है कि ग्लो भी मेरे फेस पे बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं कभी कभी कराती हूँ 6 महीने में एक बार, क्योंकि मेरी इतनी सॉफ्ट स्किन है कि बहुत रैशेज़ हो जाते हैं। तो अभी फाइनल होने जा रहा है टचअप मेरा, मतलब पैक लग रहा है। पैक के बाद मेरा फेशियल हो जाएगा फिनिश, और बस उसके बाद मैडम जाएगी घर। 9:30 बज चुके हैं और अभी से घर भेजती हूँ जल्दी से। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने सिर विर धो लिया है, सुबह एनिवर्सरी है, थोड़ा सा फेशियल भी हमने करवा लिया है, थोड़ा सा नहीं पूरा करवा लिया। इशू आई थी, जैसे कि आप सबको पता है कि इशू आई थी, मैंने आपसे मिलवाया भी था। और वो एक ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छा फेशियल ब्लीच इतनी अच्छा मतलब करती है ना, इतना रिलैक्स कर देती है, बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा भी होगा, मैंने व्लॉग में भी डाला है। तो बहुत बहुत ऑसम लड़की है वो, कुछ भी कहो, जैसा भी कहो वैसा ही करती है, जितना कहें उससे डबल कर जाती है। मतलब जो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है तब भी वो उतना ही करती है, और वैसे भी। तो आज हमने करवा लिया है, क्योंकि कल है मेरी एनिवर्सरी। कल 26 जून है और मेरी है एनिवर्सरी। मतलब आपको तो ये व्लॉग कल ही मिलेगा, तो कल 26 जून है, तो 26 जून को ही आपको व्लॉग मिलेगा देखने के लिए। तो एनिवर्सरी पता नहीं कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पता नहीं करेंगे भी या नहीं करेंगे। मम्मी होती थी तब थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बट अभी मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा अकेले अकेले फील हो रहा है कि यार मम्मी को होना चाहिए था। और आज अब मम्मी भी नहीं है घर पे, तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग जाएगी एनिवर्सरी। और आज मेरा हाथ भी जल गया है, इतना ज़्यादा जला हुआ है हाथ, बहुत बहुत जलन हो रही है। शाम को ही जल गया था, क्योंकि शाम को ही मैंने जल्दी खाना बना लिया था कि इशू ने आना है, तो इस वजह से मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश कर रही थी। बट जल्दी जल्दी में हाथ कैसे जल गया पता ही नहीं चला, तो चल गया। क्या कर सकते हैं, लेडीज़ ऐसी होती हैं, फटाफट किचन के भी काम कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो जल्दी जल्दी में मेरे से हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है, बट हो गया। तो आपको भी बहुत कम लग रहा होगा, पर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, लगती रहती है, किचन में है तो लगेगी तो सही। तो अभी
आज करते हैं हम ब्लॉग का एंड। तो कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, अपनी एनिवर्सरी के साथ। ये रहे बच्चे हमारे। बच्चों ने कितना गंद डाल रखा है मेरे घर में, मेरे कमरे में। चलो बाय कर दो, हम गुड नाइट कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय।